Welcome students again in my YouTube channel. Today in this video we will discuss about 30% cut in syllabus by CBSE. Each and every subject 30% syllabus is cut by CBSE due to corona, and we will see the syllabus in our subject economics. As you are seeing economics, the code subject code is 30. First of all we will see class 11th. इसमें आपके पास जो फर्स्ट है पार्ट 1 स्टैटिक फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, प्रॉपर कोई यूनिट तो डिलीट नहीं किया है सीबीएसई ने, बट उस यूनिट में जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास जो यूनिट 3 था स्टैटिक्स का, स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, डिलीट हुए हैं, उसमें मेजर ऑफ डिस्प्रेशन वाला जो टॉपिक है पूरा हटा दिया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती थी, रेंज, क्वार्टरल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टरल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये जो सारे इसके सब टॉपिक थे ये डिलीट हो गए हैं। तो मेन चीज़ ये डिलीट हुआ है, तो इसके साथ जो सारी चीज़ें थी वो भी डिलीट हो गई ऑटोमेटिक। फिर सेकंड थिंग है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में अपने पास दो हैं, एक तो कार्ल पियर्सन का है और स्पियर्समैन का जो रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन था। तो इसमें से स्पियर्समैन वाला रैंक कोरिलेशन हटा दिया गया है। इसका मतलब जो कार्ल पियर्सन वाला है वो अपने सिलेबस में रहेगा। फिर इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडेक्स नंबर था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, उसको डिलीट किया गया है। फिर आता है पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, इसमें क्या डिलीट हुआ है, इधर यूनिट है आपके पास। पहला है यूनिट 4 जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में से कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो पीपीसी है इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। फिर यूनिट 6 है प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई में से आपके पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। जो प्रोड्यूसर जो इक्विलिब्रियम था उसका मीनिंग और जो कंडीशन थी इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एमआर और मार्जिनल कॉस्ट एमसी, इन दोनों के कंसेप्ट से जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन था उसको हटा दिया गया है। 11th वालों के लिए थोड़ा ये समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इस चीज़ को देखा है, भी सिलेबस बिल्कुल नया है उनके लिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप टॉपिक देखेंगे बुक में होगा तो ये पोर्शन डिलीट हुआ है। फिर यूनिट 7 पे आते हैं, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। ये यूनिट 7 था। तो इस पूरे टॉपिक में से यूनिट में से क्या डिलीट हुआ है, अदर मार्केट फॉर्म, मोनोपोली, मोनोप्लास्टिक, कंपटीशन। तो इनमें से मोनोपोली और मोनोप्लास्टिक जो कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट है इनको हटा दिया गया है। मतलब अब आपके पास जो 4 फॉर्म ऑफ मार्केट में से थे उसमें से सिर्फ 2 ही आपके पास जो है वो बचेंगे। एक तो ओलिगोपोली रख दिया गया है और एक आपका जो कंपटीशन वाला जो है कंपटीशन फॉर्म ऑफ जो मार्केट है वो रख दिया गया है, वो सिलेबस में। देयर मीनिंग एंड फीचर, तो मोनोपोली और मोनोप्लास्टिक जो कंपटीशन है फॉर्म ऑफ मार्केट, उनके मीनिंग और फीचर ये डिलीट कर दिए गए। ये था 11th वाला। अब देखते हैं 12th में क्या डिलीट हुआ है। जो क्लास 12th है, फर्स्ट इसका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका जो यूनिट नंबर 2 है मनी एंड बैंकिंग। इसमें आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो क्रेडिट कंट्रोल था, जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, मतलब जो आरबीआई या गवर्नमेंट क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते थे किसके जरिए, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सबको डिलीट कर दिया गया मनी एंड बैंकिंग में। फिर नंबर 5 यूनिट अपने पास आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में से जो डिलीट हुआ है, ये डिलीट हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट जो है घाटा, इसकी मीनिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट। जो फ्री मार्केट में जो एक्सचेंज रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको डिलीट किया गया। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट था मतलब घाटे वाला हिस्सा, उसका मीनिंग ये डिलीट हुआ है।
फिर अपने पास आता है जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से आपके पास जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 में से आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी जो था 7 यूनिट, इसमें से क्या डिलीट हुआ है आपके पास, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये डिलीट किया गया है। अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको डिलीट कर दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इसी में, इसमें एनर्जी वाला सेक्शन बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, तो इसको आप स्टडी ना करें। फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं एक बार आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें, जैसे बैंक वाला सेक्टर है तो जब घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो इनको आप पढ़ तो लें अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप कंपटीशन वगैरह देंगे तब ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि उसी ईयर में सिलेबस को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी कम पोर्शन डिलीट किया गया है। मुझे लगता नहीं है कि ये 30% है, पर फिर भी आप जैसे मनी बैंकिंग को पूरा पढ़ लें एक बार तो आप आपकी जानकारी में रहेगा। अदर टॉपिक को समझने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट टाइम पे आप इसकी प्रिपरेशन ज़्यादा न करें। थैंक यू।